नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज फ्री कक्षाओं का 5वां दिन है और जैसा आप देख पा रहे होंगे आज की जो क्लास है हम प्रारूप समिति तक आ चुके हैं, यानी 29 अगस्त 1947 पर हम अब आ चुके हैं। हमारी कहानी 1600 ईस्वी से शुरू हुई थी और 1600 ईस्वी आते आते हमने सारी कहानी को पढ़ लिया। अब कहानी आकर अटकती है हमारी प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति की कहानी को हम समझते हैं बड़े विस्तार से और इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, प्रारूप समिति का संविधान सभा ने क्या कर दिया, गठन कर दिया। किसने किया प्रारूप समिति का गठन? पहला क्वेश्चन तैयार। किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का क्या कर दिया दोस्तों? गठन कर दिया। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अगर आपसे ये पूछ ले प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और इसका गठन कब किया गया? 19 अगस्त 1947 को किया गया। आशा करता हूँ इतना आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा में पहली बार मतलब इसको कब प्रस्तुत किया गया? मतलब जब इनको अध्यक्ष बना दिया गया तो इन पर सारी जिम्मेदारी थी कि भाई जो भी करना है संविधान निर्माण में आपको ही करना है, जैसा आप पढ़ते भी रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा में ये पहली बार इन्होंने प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948 में। अगर ये पूछ ले कि विचार विमर्श करने के लिए कब ये संविधान सभा में पहली बार प्रस्तुत हुई तो 21 फरवरी 1948 में ये पहली बार प्रस्तुत हुई संविधान सभा में विचार विमर्श करने के लिए। इतना याद रहेगा, ठीक है। जब विचार विमर्श हो रहा था तो इसमें वाचन हुए। वाचन का मतलब बातचीत हुई, ठीक है। तो आइए उनको भी थोड़ा समझते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते आए हुए हैं एग्जाम में, तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए, जब आपसे ये पूछ ले मतलब प्रथम वाचन कब हुआ था, मतलब जब प्रस्तुत किया तो प्रारूप समिति में आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि प्रथम वाचन कब हुआ। तो सभी अपनी कॉपी लिखा लिए और ये लिखिए पहला वाचन कब हुआ। जो प्रथम वाचन है आपका वो 9 नवंबर 1948 को हुआ। डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 1948 को पहला वाचन। दूसरा वाचन कब हुआ? दूसरा वाचन भी नोट कीजिए। जो आपका दूसरा वाचन था वो कब हुआ? जो दूसरा वाचन था मैं आपको जैसे बता रहा हूँ 15 नवंबर 1948 को हुआ। तीसरा वाचन कब हुआ? तीसरा वाचन कब हुआ? तीसरा वाचन कब हुआ ये भी नोट कीजिए। तीसरा वाचन 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। अगर आपसे पूछ ले जब प्रारूप समिति मतलब ये जो प्रारूप समिति संविधान सभा में मतलब प्रस्तुत की गई तो उस पर वाचन कब कब चले? प्रथम वाचन 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948, तीसरा वाचन 17 अक्टूबर 1949। इतना याद रहेगा। मतलब इसमें इन वाचन के दौरान काफ़ी विचार विमर्श हुआ और इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। इतना आपको याद रहेगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे इसमें। जब 4 नवंबर मतलब जब 4 नवंबर 1948 ई को आप देखिएगा 4 नवंबर 1948 ई को इसको एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरिम पेश। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका अंतरिम पेश मतलब अंतरिम प्रारूप पेश किया गया। ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अंतरिम 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश किया गया। जब अंतिम प्रारूप पेश किया गया तो जो संविधान सभा में उपस्थित सदस्य थे उन्होंने संविधान निर्माण हेतु मतलब हस्ताक्षर किए। मतलब आप एक मान के चलिए कि अंतिम प्रारूप पेश हो चुका था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया,